अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ओके, चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? किस किस के पेजेस रेडी हो गए हैं? गुड, एक्सलेंट। एक्सलेंट, चले आज हम लोगों ने जो है स्केड्यूल करना है। आज हम स्केड्यूल करना सीखेंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आज जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेज क्रिएशन वगैरह डन कर ली थी। मुझे याद करवाएं, हमारा लेक्चर नंबर 6 ही है ना? ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सेटिंग करनी है। आप लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको साइड पे ऑप्शन नजर आ जाएगा मैसेजेस का। ठीक है, यहाँ पर जिसको ऑप्शन ना नजर आए, जैसे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से या तो बिजनेस स्वीट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। वो भी अगर नजर ना आए तो आप लोग चले जाओगे किधर, ये जो मैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपने चले जाना है। तो हमारा बिजनेस स्वीट जो है वो ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखें, ऑटोमेशन, ये लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेशन। आपने इधर ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। अब ऑटोमेशन के अंदर क्या आ रहा है, मैं यहाँ से डिफरेंट जो है दूसरे पेज को कनेक्ट करके दिखाती हूँ। देखें, अब ऑटोमेशन पे हमें क्या नजर आ रहा है, इस तरह से बॉक्सेस होंगे। ऑटोमेशन होता क्या है पहले तो ये समझ लें। ऑटोमेशन में ये होता है कि अगर कोई हमारा क्लाइंट जो है हमारे पेज पे आया है, तो जाहिर सी बात है हम उसको वार्म वेलकम करेंगे। उसके लिए अब हम बार बार सेम मैसेज तो टाइप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक पहले से ही एक मैसेज टाइप करके रख देंगे, वेलकम मैसेज। जैसे ही कोई न्यू विजिटर हमारे पेज पर आएगा, तो उसके पास जो एक इंस्टेंटली रिप्लाई चले जाए, ग्रीटिंग मैसेज उसको पहुंच जाएगा। तो वो किस तरह से सेट होगा, यहाँ पे ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस तरह से आपके पास यहाँ पर बॉक्स होगा इंस्टेंट रिप्लाई का। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है और क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना। ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको एडिट करके दिखा रही हूँ कि इन्होंने क्या सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे जब आप इंस्टेंट रिप्लाई को ऑन करेंगे, मैसेंजर इंस्टाग्राम दोनों सेलेक्टेड होने चाहिए। देन इसके बाद अब देखें यहाँ पर इन्होंने क्या वेलकम मैसेज अपना सेट किया हुआ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रूम योर लाइफ, मेंशन योर क्यूरी हियर, फील फ्री टू एनीथिंग अबाउट कोर्स, थैंक यू। ठीक है, तो एक इन्होंने वेलकम मैसेज जो है इधर यहाँ पे इन्होंने अपना बना के किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपना नंबर भी मेंशन कर दो, तो अच्छी बात है कि अगर वो आपके साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आना चाहता है, तो वो व्हाट्सएप पे यहाँ से भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। इसको भी एडिट करती हूँ, आपने दूसरा नंबर पे ये बॉक्स सेट करना है। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं, तो पहले तो उसको आपने ऑन करना है, मैसेंजर इंस्टाग्राम दोनों को सेलेक्ट रखना है। अब हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं, तो उनके पास वो लोग बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब अगर हम मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो ज्यादातर लोग क्या पूछेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हैं, क्या पैकेजेस हैं, किस टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और क्या नाम है, आपके एक्सपर्ट से मीटिंग किस तरह से हो सकती है, पोर्टफोलियो अपना दिखा दें। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसका हम क्या करेंगे कि हम पहले से ही सेट करके रख देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग मैसेज करते हो और फौरन रिप्लाई भी आ जाता है, तो दूसरे साइड पर कोई बैठा हुआ नहीं होता, उन्होंने पहले से ही जो है ना ये ऑटोमेशन सारी सेट की हुई होती है। इसी तरह से कोई कपड़े सेल कर रहा है, तो भाई कौन से ब्रांड का है, कितने कलर हैं, नंबर किस तरह से मिलेंगे, कलेक्शन कहाँ से देख सकते हैं, कैटालॉग कौन सी है, तो ये पहले से हम लोग ऑटोमेशन अपने बिजनेस के हिसाब से सेट करके रखते हैं। अब आप लोगों का जो भी बिजनेस है, आप उस हिसाब से देखोगे कि आपको ऑटोमेशन पे कितने सवाल लगा के रखने हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 4 सवाल पहले से सेट करके रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहे, वरना ये चारों इस तरह से यहाँ पे शो होंगे। बहरहाल हम देखते हैं इसको। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 क्या सेट किया, व्हाट प्लेटफॉर्म आर कवर्ड इन यूर एडवांस मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे अब डिजाइन कैट इंडिविजुअल स्किल लेवल, और यहाँ पर उन्होंने सारी मार्केटिंग की ट्रेनिंग के नाम बताए हुए हैं। ठीक हो गया। देन इसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, और इस पे इन्होंने बताया हुआ है डिटेल अबाउट बंडल कोर्सेज। तो यहाँ पर बंडल कोर्सेज के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, और इधर जो है ना एक और बंडल में ऐड कर देती हूँ, ऑल इन वन, टू इन वन, थ्री इन वन। एंड यहीं पर ये एक और बंडल में ऐड कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि किस तरीके से होता है। ओहो, 5 जैसे मैंने लिखा। चलिए, आज मैंने जो है ना नए सिस्टम में मैं आज काम कर रही हूँ, और पहली क्लास आप ही लोगों की ले रही हूँ। तो लैपटॉप से हट के सिस्टम पे काम करना जो है ना, इस टाइम तो मेरे लिए जहाज से कम नहीं है क्योंकि लैपटॉप का हाथ रनिंग में था, तो मैंने कहा कि नहीं अच्छा, तो यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको बना के भी बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। गड़बड़ तो मैंने कर दी है। क्या गड़बड़ की है, हम देखूंगी, कौन बताएगा मुझे। एक गड़बड़ मैंने कर दी है, बट मैं उसको भी ठीक नहीं कर रही। बात में वो खुद ही कर लेगी, जो भी इसकी एसओसी है खुद देख लेगी, लेकिन खुश हो जाएगी कि चलो मैम ने खुद ही ऐड कर दिया। ओहो, अब देखें यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई। गड़बड़ ये हुई कि ये 4 पूरे हो गए, मतलब स्पेस पूरी हो गई, तो इसने जो है ना सारा का सारा ही वो कर दिया। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ कि ये नो थैंक्स। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, वरना ये मुझे दोबारा करना पड़ता सारा कुछ। ये ठीक रहेगा। 4 in 1 ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि ना ये स्पेस लिमिट खत्म हो रही है, तो इस वजह से वो सारा का सारा मुझे सारे इसके स्पेस खत्म करके फिर सेटिंग करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सेट कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दी, अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में बता दिया। चौथे नंबर पे जो है ना एनरोलमेंट का प्रोसेस है, तो वो सारा प्रोसेस बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 4 सवाल कर लिए, 4 ही करिएगा। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, और यही सवाल वहां पे जाके कॉपी पेस्ट करने हैं। ठीक है, मैसेंजर पे जाएंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1 पे गए, इसको कॉपी किया। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वही सवाल आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना, कुछ अलग अलग नहीं है। यहाँ पे पेस्ट कर देना और सेव चेंजेस कर देना। तो इस तरीके से आपने अपना जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो सेट कर लेना, स्केड्यूल कर लेना। अब किसी ने आपको पेज रेकमेंड किया है, तो एक थैंक यू मैसेज के 10 मिनट बाद जो है ना ऑटोमेटिक उसको थैंक यू मैसेज चला जाए, ये थैंक यू मैसेज आ जाएगा। फिर जो है पॉजिटिव फीडबैक, किसी ने अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया, थैंक यू मैसेज इसके पास भी चला जाए, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव मैसेज भी चला जाएगा। बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। जब आप इसको ओपन करोगे तो खुद ही इजीली आप कर सकते हो। बाकी ये वाली जो चीजें हम ज्यादातर नॉर्मली करते नहीं है। अगर आप लोग जॉब वगैरह के लिए भी, हायरिंग के लिए अगर आप लगाओ, तो एक रिसीव के बाद जो हम कहते हैं ना कि कंफर्मेशन हो गई, आपका रिसीव हमें मिल चुका है, जॉब का जो एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है, और कुछ टाइम बाद जो है ना आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को पेज रेकमेंड, नॉट रेकमेंड को तो हम लिखते ही करते ही नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट हम लोग ये लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो है ना यही वाले यूज होते हैं, तो आपने यही वाले जो है ना ऑटोमेशन लगा देने। अब ये अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद लगाओगे, अदरवाइज क्लाइंट आपको खुद देगा, और आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा। तो आपको पता होगा कि ये मैंने किस तरह से करना है।
देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लानर। अब प्लानर में क्या होता है, हमने डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है। ठीक है, अब डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, या तो हम डेली बेसिस पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट पे जाके हमें पोस्ट करनी है, जो भी करना है हम अपना इंस्टाग्राम को भी सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम अपनी पोस्ट करेंगे। या मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे महीने की जो पोस्ट है वो स्केजुअल कर दूं, मतलब मैं मंथ में जाऊंगी और यहाँ पे मैं देखूंगी कि मेरी पोस्ट है। अब जैसे यहाँ पर ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि भाई आप इस दिन पोस्ट लगाओ, इस दिन पोस्ट लगाओ, इस दिन पोस्ट लगाओ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आज क्या तारीख है, आज 19 है। ठीक है, 19 है आज। तो अब ये 19 है हमारे पास। मैं यहाँ पे चाहती हूँ मंथ में, मंथ में जाती हूँ और मैं यहाँ 19 करती हूँ। अब मुझे 19 तारीख को जो है वो क्या करनी है, पोस्ट करनी है। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा, और डेट्स क्यों नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल सितंबर लेके जाती हूँ, चलें देखिए, मुझे सितंबर की फर्स्ट को, 1 सितंबर को जो है मुझे पोस्ट करनी है। ठीक है, या मुझे अक्टूबर की 28 तारीख को करनी है, या मुझे सितंबर की फर्स्ट को करनी है, और मैं आज ही पोस्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, स्केजुअल पोस्ट पे जाऊंगी। ये मुझे टाइम भी बता रहा है कि आप इस टाइम पे पोस्ट को ज्यादा बेहतर है, ये मुझे 8 बजे का टाइम बता रहा है, तो मैं इसको 8 पे सेट कर लेती हूँ। सेव किया। अब यहाँ पे सबसे पहले काम मैंने क्या करना है, ऊपर जाके मैंने साथ सबसे पहले इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे एक ही टाइम पर जो है ना वो होनी चाहिए, पोस्टिंग होनी चाहिए। देन इसके बाद मैंने क्या करना है, ऐड फोटो। मैं फोटोज लूंगी, जो भी मैंने बनाई, वीडियो बनाई है या तो पिक्चर बनाई है, वो जाके मैं सिलेक्ट कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले ली। अभी तो यहाँ मेरे इसमें गैलरी में भी कुछ नहीं है, तो मैंने एक पिक्चर ले ली। ठीक है, और सेकंड यहाँ से आके मुझे जो भी एड कॉपी लिखनी होगी, मैंने अपनी एड कॉपी लिखी और इसको मैंने कर देना है स्केजुअल। अब होगा क्या, 1 सितंबर को ठीक 8 बजे ये इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पोस्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ इंस्टाग्राम पे जो है ना ये 9 बजे पोस्ट हो, तो ये ठीक 1 सितंबर को 8 बजे फेसबुक पे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी और इंस्टाग्राम पे 9 बजे हो जाएगी, फिक्स पब्लिश हो जाएगी, खुद ही लाइव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास फायदा क्या हुआ, कि अगर आपको क्लाइंट भी मिला है और आपने उसको पूरे महीने की आपकी उसके साथ बात हुई है कि पूरे महीने की जो है ना आप उसके एड्स वगैरह वो पोस्टिंग वगैरह करेंगे, पेज मैनेज करेंगे, तो आपने पूरे महीने का एक दिन बैठकर आपने सारा कंटेंट चैट जीपीटी से निकाला, दूसरे दिन कैनवास से बने बनाए टेम्पलेट है उसी कंटेंट को वहां पे कॉपी पेस्ट किया, और तीसरे दिन आप बैठ गए 1-2 घंटे लगा के पूरे महीने का काम कर लिया। चलो भाई 2 तारीख को क्या करना है, 2 तारीख को मैंने स्टोरी लगानी थी, अच्छा चलो भाई स्टोरी पे आ गया, तो टाइमिंग सेट कर ली यहाँ पर आके, और इधर से आके मैं एक ले लेती हूँ स्टोरी, कि ये स्टोरी यहाँ पर मैं, अब आप एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये मैं एक भी स्टोरी लगा सकती हूँ, दो भी स्टोरी लगा सकती हूँ, 10 स्टोरीज आप लगा सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी क्लाइंट से क्या बात हुई हुई है। इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा, फेसबुक पे ऐसे दिखेगा। स्केड्यूल स्टोरी कर देंगे 2 तारीख को फिक्स, कितने बजे, 10 बजे का टाइम हमने सेट किया बता, 10 बजे जो ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब आ गए हम 3 तारीख को। 3 तारीख को क्या करना था, 3 तारीख को भाई मैंने रील बनाई हुई है, रील करनी थी, तो चले गए रील पे। रील पे गए, यहाँ पर हम अपना दोनों को सिलेक्ट किया, इधर आए वीडियो पे। वीडियो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है मेरा भी सिस्टम पूरा। तो यहाँ पर आप वीडियो अपलोड करोगे, इधर आके कैप्शन लिखोगे और हैशटैग लिखोगे, एंड देन उसके बाद उसको नेक्स्ट करोगे और आपकी रील भी पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरे के पूरे महीने की जो पोस्टिंग है उसको स्केजुअल कर देना है। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट काम,
कि स्मार्ट वर्क आप लोग किस तरीके से करते हैं। स्मार्ट वर्क किस तरीके से करते हैं कि आपको जो ये क्लाइंट मिला, फॉर एग्जांपल 15 से 20 हजार रुपए में आपकी बात डन हो गई है। आप पूरे महीना उसका पेज मैनेज करोगे। ठीक है, अब मैनेज करने का मकसद ये होता है कि आप उसके पूरे महीने पोस्टिंग वगैरह करोगे। और अगर उसने बोल दिया आपको कि नहीं मेरी एड कॉपीज भी आप बनाओगे और ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप ही करोगे, तो आप कहोगे देन फिर मैं कितने लूंगा, मैं 25 से 30 हजार रुपए लूंगा। 25 से 30 हजार रुपए लूंगा, जिसमें एड कॉपी भी मैं लिखूंगा, मैं कंटेंट भी मैं ही निकालूंगा, मैं हैशटैग भी मैं ही निकालूंगा, कीवर्ड्स भी मैं ही निकालूंगा, और आपकी जो पोस्टिंग है वो भी मैं ही बनाऊंगा, और उसको स्केजुअल भी मैं ही करूंगा। स्केजुअल आपने नहीं कहना, बस आपने ये कहना कि डेली बेसिस की पोस्टिंग भी मैं करूंगा। वीक में मैं 5 पोस्टिंग किया करूंगा, या वीक में 6 पोस्टिंग किया करूंगा, या जितने भी आपने उससे बात हुई है। ठीक है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कहता है मुझे एक दिन में 2 पोस्ट चाहिए, मुझे महीने में जो है ना 25 पोस्ट चाहिए, तो इस तरीके से आपने तब उसके साथ बात सेट करनी है। देन साथ ही साथ जो है ना उसका पेज सेटअप करना है, आप उसका पेज भी सेटअप करोगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने उसका पेज कैसे बनाना है, पेज बनाने से पहले आप उसकी प्रोफाइल को चेक कर लोगे। एंड अच्छा, अब आपके पास सवाल ये आ रहा है कि मैम हम अपने क्लाइंट का काम कैसे करेंगे। ठीक है, पेज मैनेज करने वाला। तो सबसे पहले तो आप क्लाइंट को बोलोगे मुझे अपने पेज की एक्सेस दे दो। अगर तो क्लाइंट के पास ऑलरेडी पेज बना हुआ होगा तो वो आपको पेज की एक्सेस दे देगा, और अगर नहीं देनी आती होगी तो आप उसको गाइड कर दोगे। कैसे करोगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन अगर क्लाइंट का पेज ही नहीं बना हुआ तो आप उसको बोलोगे अपनी प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है उसका ईमेल पासवर्ड दे दो। आप उसका ईमेल पासवर्ड लेके उसका प्रोफाइल आप लॉगिन करोगे, एंड देन उसका पेज बना के पेज पे अपने आप को एक्सेस दे के और फिर खुद साइन आउट हो जाओगे, और अपने क्लाइंट को बोलोगे मैंने आपका बना दिया, बेशक आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। ठीक है, तो अब आपने सर जो है वो किस तरह से देनी है, अपने क्लाइंट को एक्सेस कैसे देनी है, ठीक है, एक्सेस कैसे लेनी है क्लाइंट से, वो मैं बता देती हूँ आपको। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ जाएंगे पेज एक्सेस। ठीक है, पेज एक्सेस में जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है पीपल विद टास्क एक्सेस। ठीक है, आपने उनको कहना है कि मुझे टास्क एक्सेस दो। वो आपको काम दे रहे हैं ना, तो वो आपका क्या टास्क है उसकी एक्सेस वो आपको देगा। तो आपने जो अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई है अपने रियल नेम की, वो आप उसको देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी ही आईडी शो करती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी ही किसी आईडी को यहाँ पर, जो कि कोई भी शो नहीं हो रही है अभी तो, क्योंकि मैं खुद ही ऑनर हूँ, तो मैं फिलहाल इसको ले लेती हूँ। ठीक है, पता नहीं कौन है। अब मैं इसमें आपने कंटेंट भी करना है, मैसेज करना है, एक्टिविटी एड्स वेड्स के भी आप नहीं देंगे, और गिव एक्सेस कर देंगे। जैसे गिव एक्सेस करेंगे आपके पास यहाँ पर बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उस नोटिफिकेशन पे आप रिव्यू या गेट रिव्यू या रिव्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास जो है ना उनका पूरा पेज शो हो जाएगा। जिस तरह से मेरी प्रोफाइल पे पेज शो होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से मेरी प्रोफाइल पे पेजेस शो होते हैं, अब जिस तरह मेरे पास जिसकी एक्सेस है वो मेरी प्रोफाइल पे शो होते हैं। ये देखें साइड में। ठीक है, जितनों की एक्सेस मेरे पास इस तरह यहाँ पे शो होती है, मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगी मैं उस पेज पे लैंड कर जाऊंगी। मैं भी अपनी प्रोफाइल पर हूँ। अब मेरी मैं किस किस मुझे अब मैं मुझे एक्सेस दी गई है। ठीक है, अब मुझे किस किस चीज की एक्सेस दी गई है, तो मेरे पास ये सारी एक्सेस मौजूद है। मुझे जिस पे काम करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मुल्तान कैंपस पे काम करना है, मैं आ गई, मैं इसको स्विच कर दूंगी, तो ये स्विच हो जाएगा। और देन मैंने इस पर जो भी काम करना होगा, मैं इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जा रही हूँ, मुझे जो भी इसका यहाँ पे काम करना होगा मैं इसका काम स्टार्ट कर दूंगी। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों ने भी यही चीजें करनी है। जी, आप मुझे बताएं समझ में आया कि नहीं आया, इजी था कि मुश्किल था। जी पूछे मरियम। बहुत इजी है, अपने आप को आप लोग जो है ना नेगेटिव साइन मत दें। आप ये बोलें कि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट जब हम सेकंड टाइम देखेंगे तो हम कर लेंगे।
बाकी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी नेगेटिव साइन मत दे कि तो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपका माइंड फिर जो है ना इस चीज का आदी हो जाएगा, और वो आपको सही करने ही नहीं देगा। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रही हूँ, इस बात को जो है ना अपने साथ बांध लें। लाइफ में कुछ भी सीखें, कुछ भी। अच्छा मैम, पेमेंट मेथड बता दें। आमना मुबीन, ये भी आपको लेक्चर नंबर 7 में पता चलेगा। हमें वो इंस्टा की एक्सेस भी देंगे, बिल्कुल वो आपको इंस्टा की भी एक्सेस देंगे। और इंस्टा की एक्सेस वो आपको कैसे देंगे? जैसे देखिए अभी आपका पेज कनेक्टेड है, ठीक है। पेज जब आपका कनेक्ट होता है ना, तो ऑटोमेटिक इंस्टा की भी एक्सेस आ जाती है, लेकिन हम बिजनेस मैनेजर से भी एक्सेस देते हैं। बिजनेस मैनेजर से हम एक्सेस कैसे देते हैं, इंस्टाग्राम की फुल एक्सेस हम कैसे देते हैं, वो लेक्चर नंबर 15 में आपको डिटेल में पता चलेगा। चैट जीपीटी से भी खुबैब आप हैशटैग मालूम कर सकते हैं, और ऑल हैशटैग से भी। ऑल हैशटैग। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं ऑल हैशटैग, देखिए ये वाला। यहाँ से भी आप हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग के निकालने, ये आपको 30 हैशटैग दे देता है। जनरेट किए, ये आपको 30 हैशटैग दे देता है फौरन। ये देखिए। अभी आपके पेज में फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोअर्स की कैंपेन आप चलाएंगे। लेक्चर नंबर 7 से हम लोग प्रॉपर सीखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी है। जीमेल से बना सकते हैं हिफ्जा, बस सस्पेंड होने का डर होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि मैंने तकरीबन 10 इंस्टाग्राम के अकाउंट बने हुए हैं। तो मेरा तो जब भी मैंने ईमेल से बनाया तो वो सस्पेंड ही हो जाता था। तो इसलिए मैं जो भी मैं आपको चीज बताती हूँ ना, मैं अपना जो खुद मैंने फेस किया हुआ होता है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही होती हूँ कि आप नंबर से बनाएं, और दूसरा मोबाइल से बनाएं, लैपटॉप से ना बनाएं। थोड़ा सा सबर कर लें, थोड़ा सा लेक्चर नंबर 8 तक सबर कर लें, और इस सवाल को दिल में दबा लें कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, हमें लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे पेज के फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, हमारा पेज कैसे ग्रो करेगा। सिर्फ लेक्चर नंबर 8 तक जो है ना, इस सवाल को थोड़ी देर ना लेक्चर नंबर 8 तक दबा लें। लेक्चर नंबर 8 के बाद जो है ना, आप लोगों खुद ही खुद ही इतना खुश हो जाएंगे, अच्छा तो सारी गेम ये थी। आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्रॉमिस है मेरा। बिल्कुल कर सकते हैं फरजाना, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां हमारा दिल चाहे वहां टारगेट कर सकते हैं। नहीं, एक नंबर पे एक ही अकाउंट बनेगा। क्लाइंट से हमें पूछना पड़ेगा ना कि उनको किस चीज की डिजाइनिंग चाहिए। क्लाइंट को किस टाइप के लोगों की डिजाइन चाहिए, अगर कैनवा या ग्राफिक। देखें, डिजाइनर को ये नहीं, क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि आपका कंप्यूटर वो आगे नहीं देखेगा, आपका लैपटॉप आगे वो नहीं देखेगा कि जो है ना आप कैनवा पे काम कर रही हैं, या इलस्ट्रेटर पे काम कर रही हैं, या डॉट फोटोशॉप पे काम कर रही हैं। आप उसको बस वो चीज पसंद आनी चाहिए। आप अगर कैनवा से भी काम कर रहे हैं तो इतना आप इतना जबरदस्त उसको बना के दें कि उसको वो चीज पसंद आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता। वो फिर जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उसकी बात फिर अलग होती है। वो फिर लाखों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अलग है। लेकिन फिलहाल जो भी आप लोग काम करोगे उसमें इस चीज की टेंशन ना लें।
हाँ, देखिए इंस्टा पे इस तरह के मैसेजेस वगैरह हैं, आप सब के सब इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि कोई अगर आपको ये कहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करो, ये करो, मैं $400 दूंगा, $600 दूंगा, कोई डायरेक्टली आपको जानता नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, और डायरेक्टली उसने व्हाट्सएप पे जो है ना आपको बस मैसेज कर दिया या इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे कि मैं $400 दूंगा, मैं $600 दूंगा, और आप लोग खुश हो जाते हो कि वाह भाई, हमने तो सिर्फ अभी प्रोफाइल ही बनाई थी और हमारे पास क्लाइंट आ गए, या पेज ही बनाया था हमारे पास क्लाइंट आ गया, और आप लोग जो है ना शुरू हो जाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है आपकी प्रोफाइल हैक हो जाती है, आपके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, आपकी प्रोफाइल यूज हो जाती है, और आप हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं फेसबुक से। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत फ्रॉड होता है। एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, मुझे अगर मार्केटिंग करानी है, मैं अगर 400-500 डॉलर दे रही हूँ किसी को, है तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए बन जाता है, तो आपको क्या लगता है कि मैं उसको जो है ऐसे ही किसी भी उठा के दे दूंगी? मैं तो 50 दफा पहले गूगल पे जाके देखूंगी कौन सी अच्छी एजेंसी है, देन उसके बाद कहीं जाके जो है ना मैं कहीं जाके उसको फाइनल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिफरेंट डिफरेंट अहमद तबस्सुम डिटेल डाल सकते हैं। जी, इस तरह बहुत होता है आतिफ अली, ये फ्रॉड करते हैं। 600, 500, 1000 डॉलर कौन ऐसे, ये 600, 500 के भी, मैं कहती हूँ कि जिसके जेब से पैसा जा रहा होता है, चाहे उसने 50,000 भी देने हो, 50,000 देते टाइम भी ना वो 50 दफा मीटिंग करता है, उसको 4 से 5 दफा मीटिंग में लाना पड़ता है, फिर कहीं जाके उसके जेब से हम 50,000 निकाल पाते हैं। तो ऐसे कैसे कोई शुरू में ही बोल देगा मुझसे $400 ले लो, $500 ले लो? ये सब पागल बनाते हैं और फ्रॉड करते हैं। न्यूबीज जो होते हैं उनके अकाउंट हैक कर लेते हैं, और फिर नुकसान होगा तो आपका होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है बस। हो तो हमें उस पेज का मेटा बिजनेस वाला प्रोसेस करना होगा, जी बिल्कुल करना होगा। जो आपका बिजनेस पेज का नेम है वही आप अपने इंस्टाग्राम का पेज कर रखेंगी। When I click on professional dashboard, it take me to Meta Business Suite. Please guide. तो वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड डायरेक्टली आपको बिजनेस सुइट पे ले जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ईशा, आपने लगता है लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा। एक ही बनेगा, एक अकाउंट पे एक ही बनेगा, किसी को मैसेज शो नहीं होंगे, प्राइवेसी है, आप सबके मैसेज सिर्फ मुझे शो होते हैं, एक दूसरे के मैसेज किसी को शो नहीं होते। बिजनेस स्वीट से आप सारे मैसेजेस वगैरह देखते हैं, आपके पास जो कस्टमर आते हैं आप उसको वहीं पर ही रिप्लाई कर रहे होते हो, साथ ही साथ आपने पोस्टिंग करनी है, स्केजुअल करना है, आप वहीं पर ही कर रहे होते हो। पेज रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है? वो आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा होगा। इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट कब सिखाएंगे? बिजनेस मैंने आपको इंस्टाग्राम ऑलरेडी सिखा दिया है, लेक्चर नंबर 14 में इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाऊंगी मैं आपको। रिस्ट्रिक्शन आती है पेज बनाने के बाद, क्योंकि वो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है। जी, हम ऐड चला के ही अहमद तबस्सुम बिजनेस को ग्रो करेंगे। मेटा का प्रोसेस, अपने मोबाइल में बिजनेस स्वीट डाउनलोड कर लें, मेटा बिजनेस स्वीट डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जाएं, मेटा बिजनेस स्वीट डाउनलोड कर लें। मैं फेसबुक वेरिफिकेशन पिक्चर मांग रहे हैं तो अपलोड कर दूं? बिल्कुल आपको अपलोड करनी होगी निम्रा। या तो एनआईसी आपसे मांगेंगे तो एनआईसी आपने देनी होगी, और या तो आपको अगर आपकी पिक्चर मांग रहे हैं तो पिक्चर देनी होगी, वीडियो बोलेंगे तो वीडियो देनी होगी, जो बोलेंगे वो आपको करना होगा। ये देखें बिजनेस, ये वाला बिजनेस स्वीट इस तरह का आइकन का होगा, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लें मोबाइल पे। सस्पेंड नहीं होता, मतलब ये होता है उसने आपकी वेरिफिकेशन करनी होती है
क्या आपकी प्रोफाइल का जो डेटा है वो आपकी एनआईसी से मैच होता है कि नहीं? मैच होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डिसेबल ही रहेंगे। ग्राफिक डिजाइनर हमारी सर्विसेज में नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्लाइंट आता है, इसका मतलब है कि हमारे पास कंटेंट राइटिंग का भी उसको हम कह सकते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कह सकते हैं। अगर हमें खुद को आती है कंटेंट तो हम खुद लिख सकते हैं चैट जीपीटी से। ग्राफिक डिजाइनिंग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने इर्द गिर्द देखें कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइनर हो आपके दोस्तों में, या अपने किसी बंदे को आप ट्रेन करें, या साथ ही कांटेक्ट में लेकर आए कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइनर हो, उसको अपने साथ बनाए, टीम बनाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का वो आपके पास जो है ना प्रोजेक्ट आ गया है ग्राफिक डिजाइनिंग की, आपने 15,000 लिए हैं, 20,000 लिए हैं, आप उसको बोलो कि भाई मैं तुम्हें इतना परसेंटेज दूंगा, या मुझे इतनी पोस्ट बना के दो, मैं इतना दूंगा, ठीक है। अब चाहे आप उसको 7-8 हजार रुपए दो, बाकी अपनी जेब में रखो। प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह से टीम बनती है। 30%, 40% आप ग्राफिक डिजाइनर का रख लें, या 60% रखते हैं, जो भी आपको डिपेंड करता है आप पे। कहाँ भेजी है वीडियो आपने? व्हाट्सएप पे मुझे कहाँ भेजी है? नहीं, चैट जीपीटी से नहीं आता। ग्रुप में भेजी है, कहाँ भेजी है? मेरे कौन से नंबर पे भेजी है, मुझे ये भी तो बताएं। और मेरे कौन से वाले में भेजी है? यहाँ तो मेरे पास 1000 मैसेज है। 4556 आपका नंबर है? आखिर में 4556। ये आपने पेज बनाया या प्रोफाइल पे ही बना दिया है? ये तो आपकी प्रोफाइल है। आपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट किया हुआ है। जरा जो आपका लोगो है उस लोगो पे क्लिक करें जरा। और देखिए क्या शो हो रहा है, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें। जो राइट साइड पे लोगो है आपका। नहीं, एक व्हाट्सएप एक ही नंबर पे कनेक्ट होता है। और इसको आप स्विच करके मुझे पिक्चर भेजें यही पेज की। ये इसी जो पिक्चर भेजी है यही रहे, बस इसको स्विच करके पिक्चर भेजें। ये मुझे क्यों प्रोफाइल लग रही है? और 40 और है ऐसी ऑल प्रोफाइल्स, 40 और शो हो रही हैं।
क्या किया हुआ है आपने? मुजम्मिल अमीर क्या आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका? कोड नहीं आ रहा, आप नंबर चेंज करके देख लें। मोबाइल से बना रही हैं? जी अलीना, आपके लिए अलग से नंबर चाहिए होगा। बिजनेस स्वीट का इंस्टॉलेशन और उसको अपनी प्रोफेशनल से क्यों नहीं बताया? लेक्चर नंबर 4 जरा ध्यान से देखें। मैम क्या मेरा फर्स्ट असाइनमेंट सही है? अब इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होगा सानिया। 1000 बच्चों में सानिया की असाइनमेंट कौन सी है, ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होगा। असाइनमेंट मुझे जो है ना, आप लोगों ने नंबर पे बिल्कुल भी नहीं भेजनी, पर्सनल में मुझे कोई नहीं भेजेगा।